मैं मीम बनूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि अपनी सीरीज का नाम ही चेंज कर दिया और बोल दिया मैं मीम बनूंगा। मैं बहुत सन की इंसान हूं एंड मैं पढ़ाई को लेके बहुत पैशनेट हूं। मैंने जब 20 डेज प्लेज निकाला था ना, तब भी मैंने कसम खाई थी, और वो कसम ये थी कि मैं वो चमत्कार करके दिखाऊंगा, 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके दिखाऊंगा। एंड आज भी मैं वही रणनीति लेके आया हूं कि आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम आज तो इंस्पायर हो, लेकिन कभी कॉलेज में पहुंच जाओ तो वहां से थैंक यू करने आओ कि बाबा जी कुछ दिया नहीं दिया आपने, सोच बहुत बड़ी दे दी मुझे। और यही मैं मीम बनूंगा का मोटो है। तुम टीनेजर्स को ना समझाना बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, कोई भी पॉइंट रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज तुम चीजों को उस लेवल पे समझ नहीं पाते हो एंड तभी तुम अपना नुकसान कराते चले जाते हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ऐसा क्यों होता है कि इतने वीडियोस देखने के बाद, इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आज भी तुम उसी दौराहे पे खड़े हुए हो जहां तुम बोल रहे हो कि हम श्योर नहीं है हमारा टर्म 2 में रिजल्ट क्या आएगा। आज भी तुम वो 70-80% के ब्रैकेट में खेल रहे हो। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे 90% तो आराम से चले जाएंगे? देयर आर रीजंस, क्योंकि तुम्हारे पास कभी कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं, सिर्फ कंटेंट था कंज्यूम करने के लिए। तो फिर ये मैं मीम बनूंगा का आइडिया कहां से आया? जिंदगी में कुछ भी नया सीखने के लिए सबसे पहले खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं गधा हूं, और मैंने भी अपने आप को किया। काफी लोग ये कहते हैं कि मैं वीडियोस में आगे अपनी तारीफ करता हूं। मैं तारीफ नहीं करता हूं, मैंने जिस लेवल पे रगड़ी है और जिस जगह से मैं उठा हूं, जहां मेरे पास वीडियो गेम खरीदने का पैसा नहीं था और आज यहां पे हूं जो तुम्हारे सामने अपना पॉइंट रख पा रहा हूं, तो वो जर्नी तुम्हें जानना जरूरी है ताकि आज से तुम उस चीज के लिए मेहनत करना चालू करो। क्योंकि अगर तुम इसी राह पे चलते रहे जो अभी चल रहे हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब बहुत प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। और मैं क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मुझे तुम्हें आंसर करना है आज से 5 साल 7 साल बाद भी। जब तुम वापस इस चैनल पे आओगे तो मुझे गाली ना दो, बल्कि तारीफ करो, बल्कि तुम प्रेज करो कि बाबा जी आपने मेरी सोच बदली थी। दैट इज मैं मीम बनूंगा। पहले वो अपनी गलती महसूस करो कि तुम कहां गलती कर रहे हो। पहले फील करो कि तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जब 5 मई को मैं लॉन्च करने वाला हूं ना, मैं मीम बनूंगा, बेटा ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियर होने वाला है जिस दिन इसका पहला वीडियो जाएगा। और उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो कंटेंट जाएगा ना, ये चाहे पिछले 10 साल के सैंपल पेपर्स उठा लो तुम, चाहे तुम कोई भी अच्छे से अच्छे नोट्स उठा लो हजारों पन्ने के, चाहे तुम बेस्ट वर्कशॉप्स उठा लो, इन सब का मिक्सचर होगा ये 5 मई को 20 डेज प्लेज का जो नया फॉर्मेट है मैं मीम बनूंगा जब लॉन्च होगा। क्योंकि मैं उसमें तुम्हें सिखाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा भी कि आखिर सोच में बदलाव कितना जरूरी है अगर तुम्हें वो 90 या 95% के ब्रैकेट में जाना है। एंड बिलीव मी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे। मैं बस ये बोल रहा हूं, अगर तुम एहसास कर लो कि तुम ये चीज ला सकते हो, ये टारगेट अचीव कर सकते हो, तो तुम अचीव कर सकते हो। क्यों ये 5 मई को आ रहा है? क्योंकि वो आखिरी पॉइंट पे तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और तुम्हें चाहिए होगा वो टॉप नॉच कंटेंट। और तब वो मेरे कंटेंट की वैल्यू होगी जहां तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें पढ़ना और सही जगह से पढ़ना कितना जरूरी है। अगर मैं आज डाल दूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि YouTube पे हजारों कंटेंट वैसे भी पड़ा हुआ है। मैं मीम बनूंगा सिंपली बोलता है मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने मिस्टेक्स की हैं, मैं सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मेरे पास कोई रणनीति नहीं थी, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। अगर ये सब चीजें तुम इन 10 दिनों में मान लोगे, 15 दिनों में मान लोगे, तो जब मैं 5 मई को लेकर आऊंगा ना, तुम्हारा माइंडसेट बना होगा, तुम्हारा फोकस बना होगा। एंड मैं सिंपली कह रहा हूं, जो तुमने शायद 1-1 घंटे के वीडियोस में पढ़ा होगा, शायद 1.5-1.5 घंटे के वीडियोस में पढ़ा होगा, मेरे हर 15 मिनट के वीडियो में वो फुल फ्लेजेड तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे पॉसिबल ही कैसे है? क्योंकि जो तुम्हारा ये 15 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूं, इस हर एक वीडियो को बनाने में कम से कम 18 घंटे लगते हैं। फ्रॉम शूट टू एडिटिंग टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, 18 घंटे की चीज मैंने कंसाइज कर दी 15 मिनट के अंदर। वो कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारी मेहनत मैंने कर ली। लेकिन उसकी वैल्यू तुम कब करोगे? जब वो एंड मोमेंट पे अवेलेबल होगा और तुम्हें मेरे पे भरोसा होगा। तभी मैंने बोला जब 5 मई को मैं मीम बनूंगा आएगा, तब ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियर होगा इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स। इतिहास बनाएंगे तुम और मैं मिलके। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए मुझे, और वो ये कि आज एक्सेप्टेंस ले लो कि अगर पूरे साल नंबर नहीं आए तो उसमें गलती सबसे पहले तुम्हारी थी। उसमें सबसे पहले तुम गलत थे। तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने रणनीति नहीं बनाई, तुमने ये सोचा कि सब कुछ पढ़ लेने से फुल मार्क्स आ जाते हैं। तुम्हारे माइंड में ये कंसेप्शन आ गया था कि भैया जितना यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है वो पूरा पढ़ लो, मेरे फुल मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होता, मैंने बार बार बोला है, इंडिया का हर बच्चा टॉपर होता। तभी मैंने बोला बोलो मैं मीम बनूंगा, कमेंट में डालो मैं मीम बनूंगा, एक्सेप्ट करो।
आज 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में अगर तुमने ये चीजें एक्सेप्ट करना चालू कर दी कि तुम गलत कहां थे और किसी एक बड़े इवेंट के लिए तैयार हो गए, तुमने खुद को तैयार कर लिया मैं मीम बनूंगा करके, तो तुम वहीं सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि तुमने ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि तुमने बिलीव दिखाया, क्योंकि तुमने ये समझा कि बाबा जी ने बोला है सिर्फ इतना पढ़, इतना पढ़ने से फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो तुम मेरे पे भरोसा करोगे। वो 5 मई को तुम मुझ पे भरोसा करोगे कि बाबा जी ने बोला है, अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो बाबा जी बता रहे हैं मैं वो पढ़ूंगा, तब जाके तुम सक्सेसफुल होगे। यानी अगर कोई ऐसे ही टॉपर बन रहा होता, अगर कोई ऐसे ही सक्सेसफुल हो रहा होता, तो सारे के सारे सक्सेसफुल होते। इंडिया में पॉपुलेशन देख रहे हो, सब लोग करोड़पति होते नहीं, क्योंकि जो बीच का फ्रिक्शन है वो कोई तोड़ने को तैयार नहीं है। वो बीच का फ्रिक्शन है कि कुछ भी नया करने से पहले यू नीड टू फील दैट पार्ट जहां तुम्हें लगता है कि मैं गधा हूं, शायद मेरे को कुछ आता नहीं है शायद, और मुझे एक नई अप्रोच लेके शुरुआत करनी है, मेहनत करनी है। पहले दिन से रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन ये सीरीज खत्म होगी मैं मीम बनूंगा, तुम मुझे थैंकफुल होगे ये कह के कि बाबा जी आपने हमारी 100 पेजेस पढ़ने की मेहनत बचा ली जो कि अननेसेसरी थी। एंड मोमेंट पे बाबा जी आपने हमें 50 सैंपल पेपर्स करने से बचा लिया क्योंकि वो अननेसेसरी था। एंड मोमेंट पे बाबा जी आपने हमें वो प्रिसाइज कंटेंट दिया जो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा। तुम्हें पढ़ना आता है, लेकिन तुम्हें कोई ये समझाने वाला नहीं है कि उसमें से आएगा कितना, आएगा तो 40 मार्क का ही। वो कौन तैयार कराने को तैयार है, वो कौन बोलने को तैयार है कि ये पूरा का पूरा कंटेंट है। वो तुम्हें 5 मई से मिलेगा। तो तुम और मैं मिलके 5 मई से मैं मीम बनूंगा को इंडिया का बिगेस्ट इवेंट बनाने वाले हैं, जब शाम 5 बजे पहला वीडियो प्रीमियर होगा अंडर मैं मीम बनूंगा। 20 डेज प्लेज इज कैंसिल्ड, क्योंकि मैं उस भेड़ चाल में कभी नहीं जाता जहां सब लोग जा रहे हैं। मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे तुम्हारा और मेरा इमोशनल कनेक्ट हो। और मैं भी वो फील कर चुका हूं, मैं भी वो गधा इंसान था जिसने शायद 6-7 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए ये समझने में कि मैं गलत कहां जा रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान समझता था। फिर बाद में समझ में आया कि मैं तो बहुत नीचे हूं, मेरे से ऊपर कई लोग बैठे हुए हैं और मुझे मेहनत करनी है। मैं गधा हूं, मैं मीम हूं। और फिर मैंने अपने आप को सक्सेसफुल करना चालू किया। आगे चल के मैं बना तो एग्जाम्पल ही, और आज के मॉडर्न डे एग्जाम्पल को बोला जाता भाई तू तो मीम बन गया। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।